दोस्तों अब वोट रहेंगे सुने। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया है, इस गर्मी में आप खड़े हैं, लेकिन हर तकलीफ के बाद आसानियां होती हैं और आज थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आगे राहतें ही होगी। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक ही सख्त में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। साहब ये एक्शन कमेटी का ही कारनामा है, ये एक्शन कमेटी का ही कारनामा है ये एक्शन कमेटी का ही दिल की गहराइयों में सच्चाई का सबूत है कि उसने आज लिबरल यूनियन, उसने आज सीबीए, ये डेली वेजर के मजदूर, ये रेगुलर मुलाजिम एक जगह जमा कर दिए हैं। और यही असल हकीकत है कि इत्तेहाद के बगैर, यकजहती के बगैर, यूनिटी के बगैर आप दुनिया का कोई भी काम छोटे से छोटा नहीं करवा सकते। बड़े काम तो दूर की बात है। जब तक यूनिटी नहीं होगी, दिलों में सच्चाई नहीं होगी, आप कोई मंजिल नहीं पा सकते। अगर मंजिल पानी है, अगर मंजिल पानी है, अगर लीडरी करनी है तो अपनी कुर्बानियां पेश करनी पड़ेंगी। एक्शन कमेटी ने ये सबूत दिया है, एक्शन कमेटी की लीडरशिप ने सबूत दिया है कि वो किसी सरकार से नहीं घबराई, अपनी नौकरी जाते हुए से नहीं घबराई, किसी धमकी से नहीं घबराई, अपने एक 1 पॉइंट एजेंडे पर उसने काम किया और लोगों के अंदर इत्तेहाद पैदा किया और अपना मैसेज अपने एक भाई को दिया। पिछले 6 सालों के लिए मेहनत कर रही है इत्तेहाद बनाने में। आज हम सीबीए का दिल की गहराइयों से एहतराम करते हैं। ये इज्जत आपको अल्लाह ताला ने बख्शी है, ये इज्जत आपको अल्लाह ताला ने दी है, ये इज्जत आपको सीए के गुलामीन ने दी है। हम कौन होते हैं कि उसका एहतराम ना करें? हम दिल की गहराइयों से एहतराम करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो आपको खामोश क्या बात सुनो, खामोश बात सुनो, यार क्यों बोल रहे हो? आप सबसे गुजारिश है खामोशी से बात सुने बंद। लेकिन हम चाहते हैं कि जो जिम्मेदारी आप पर दी गई है, जो सीए के 5000 रेगुलर मुलाजिम है और ये 4000 डेली वेजर जो आपके मुंहों को देखते रहे हैं और आपसे तोक्को कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो जिम्मेदारी आप भरपूर तरीके से निभाएं। वो जिम्मेदारी आप पूरी करें, भले उसमें आपको जितनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े आप दे कुर्बानी, लेकिन आपकी कुर्बानी हम रायगा नहीं होने देंगे। आपका पसीना गिरेगा, हम आपका खून बहाएंगे, लेकिन आपको नुकसान नहीं होने देंगे। आप आए तो सही, आप निकले तो सही, आप मजदूरों के हकूक़ के लिए उस बात को बुलंद करें, आप बैठे नहीं, काम करें। ये गुटी हालात क्या सिविल एविएशन पर लागू होते हैं, स्टील मिल पर लागू नहीं होते, उनका चार्ट ऑफ डिमांड मंजूर हो गया। परमानेंट हो गए, पीआईए के मुलाजिम परमानेंट हो गए, केपीटी के मुलाजिम परमानेंट हो गए, उनके चार्ट ऑफ डिमांड मंजूर हो रहे हैं, उनके सारे काम हो रहे हैं। क्या सिविल एविएशन पे सारे मुल्क की मामलात आते हैं? हम इस मुल्क के बशिंदे हैं, इस मुल्क के शहरी है, इस मुल्क के लिए मेहनत करते हैं, हमारा पूरा हक है और यह भी जमहूरी हक है कि हम अपनी हक की आवाज बुलंद करें।
मुलाजिमीन से ऑन रिक्वेस्ट दरखास्त करता हूँ, मेरे सीनियर है, वो काबिल एहतराम है, कि आप अपने सीबीए का साथ दें और जो इनके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर ये पूरी नहीं करेंगे तो मैं वादा करता हूँ एक्शन कमेटी इस बात का पहरा देगी। बात कैसे डिले करेगा? अरे हमारी जन्नत बीमार हो जाती है, हमारी माँ बीमार हो जाती है, हम उसका इलाज नहीं करवा सकते। काम तो हमसे आप पूरा लेते हैं, ज्यादा लेते हैं। अरे हमारे घरों को देखे, आप हक की आवाज क्यों नहीं बुलंद करते? क्यों हमारी जिंदगियों को, क्यों हमें खुदकशियों पर मजबूर करना चाहते हो? अरे 20-20 साल हो गए हैं ये सुनते हुए कि आज परमानेंट हो गए। हम अपने बीवी बच्चे वालिदैन से बोलते हैं कि अगले महीने पक्के हो जाएंगे, महीना गुजर जाता, कहते 2 महीने बाद पक्के हो जाएंगे, उधर से भी दलील होते हैं। अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दिलवा सकते। अरे ये आपके ही बच्चे हैं, आप क्यों नहीं आवाज बुलंद करते? क्यों सोए हुए और रेगुलर मुलाजिम क्यों नहीं निकलते अपने हक के आवाज बुलंद करने के लिए? क्यों नहीं निकलते हो अपने हक के लिए? क्यों नहीं निकलते हो अपने बच्चों के लिए? अरे कानून के दायरे में रहकर आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। लाजमी तो नहीं कि आप डंडा उठा के अपने मसाइल हल करवाओ। आपको कानून इजाजत देता है, आपको जमहूरियत इजाजत देती है। ये सीबीए या यूनियन क्यों बनाई गई है? इनके क्या मकासद है? अरे इनके हाथ मजबूत करोगे तो इनके अंदर भी जज्बा पैदा होगा, इनके अंदर भी हिम्मत पैदा होगी, ये भी आपके हकूक हासिल करेंगे। आप अपनी सीटों पे बैठकर कहते हो कि ये भी मंजूर हो जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। धूप आपको गवारा नहीं है, पसीना आपको बर्दाश्त नहीं है, तो कैसे मसले हल होंगे? कैसे काम होंगे? मैं सीबीए यूनियन के चेयरमैन, इकाई यूनियन के चेयरमैन मोहतरम जनाब चौधरी सनाउल्लाह साहब से दरखास्त करूंगा कि आप आज मजदूर दोस्ती का सबूत दें। आपके ऊपर जो मजदूरों की जिम्मेदारी है उसका हक अदा करें और आप इन लोगों के सामने ऐलान करें कि 18 मई के धरने में आप जहां हमारे साथ बैठेंगे। कल बलोचिस्तान असेंबली के अंदर हमारी एक्शन कमेटी ने बलोचिस्तान असेंबली का घेराव किया और कहा हम यहाँ पे हम एयरपोर्ट से किसी मिनिस्टर को, किसी वजीर को नहीं जाने देंगे। हम ये जान कर देंगे कि 4000 खानदान खिसक रहे हैं, ये खुदकशियों की इजाजत